हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए, आज का जो ये क्लास है ये आपकी क्लास है। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे BHIE 144 और इसमें हम यूनिट 2 लेंगे। ओके। मिथक, दान स्तुत, गाथा, आख्यान तथा महाकाव्य व इतिहास पुराण परंपरा की ओर संक्रमण। यूनिट 1 कंप्लीट है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो चलिए नीचे पढ़ते हुए चलते हैं और इंपॉर्टेंट देखते हैं, वो हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है ना। राइट। जो ये आपका इतिहास है ये पुरातात्विक पुरातन प्राचीन इतिहास है। और प्राचीन इतिहास में एक्चुअली इसमें जो हमारा एक भारत उपमहाद्वीप था और इसमें जो प्राचीन साहित्य थे, ठीक है ना, उनको पढ़ेंगे। और प्राचीन साहित्य को पढ़ के हम ये जानेंगे कि अतीत की पुनर्रचना जो है वो कैसे हुई, किस तरह से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ में भारतीय सभ्यता में एक अतीत यानी पुराने टाइम का जो बोध होता है, जो मूल होता है, वो किस तरह से प्रकट होता है। तो भारत का सबसे प्राचीन अगर साहित्य देखा जाए, ठीक है ना, ये देख लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना प्राचीन साहित्य कौन सा है। तो ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद, 4 जो है वेद होते हैं। ठीक है। ऋग यानी ऋग्वेद जिसको बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। ये भारत के सबसे प्राचीन साहित्य में से आते हैं। और इसके अतिरिक्त सूत्र साहित्य पुराण भी प्राचीन भारतीयों में निहित अतीत की चेतना को, मतलब उनके चेतना को, विवेक को, बुद्धि को दर्शाता है और उससे हमें पता चलता है। ठीक है। और किस तरह के ऐतिहासिक लेखन था पुराने टाइम का, किस तरह का भारतीय समाज था, ठीक है ना, ये भी हमें उससे पता चलता है। राइट। और बहुत से ऐसे समाज है जहाँ पे इतिहास का पता होता है। बहुत से समाजों में अतीत और वर्तमान दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए आइए यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है। ओके। इतिहास पुराण परंपरा क्या है, थोड़ा ये देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इतिहास पुराण परंपरा, अगर हम यहाँ पर भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं, ठीक है ना, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जो है आपका लेसन सब्जेक्ट का नाम है। अगर हम इसकी परंपरा की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, तो विशेषता में सबसे पहले आ जाता है कि इतिहास पुराण परंपरा से संबंधित होना। ठीक है। पहली विशेषता यहाँ पे मिलती है किसकी, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की। तो ये इतिहास पुराण परंपरा से कैसे संबंधित है, तो ये शाब्दिक जो अर्थ है वो अतीत से संबंधित परंपराओं से जुड़ा है। अतीत का मतलब क्या होता है, पुराने टाइम का, जो बहुत ही ज्यादा पुराना हो, प्राचीन हो। ठीक है ना। या जो गुजर चुका हो पास्ट में, उसको हम अतीत बोलते हैं। ठीक है। तो इस इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है वास्तव में ऐसा था। ठीक है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, वास्तव में ऐसा था। और पुराण का अर्थ होता है जो प्राचीन है और जिसमें ऐसी घटनाएं और कथाएं शामिल हैं जिन्हें प्राचीन काल में घटित माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, वास्तव में ऐसा था। और पुराण का अर्थ है जो प्राचीन है और जिसमें ऐसी घटनाएं और कथाएं हैं जो उस समय होती थी, रियल में वो प्राचीन काल में घटित हुई थी। ठीक है ना। और जो प्राचीन काल में घटनाएं और कथाएं घटित हुई थी वही पुराण कहलाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राचीन काल में घटित घटनाएं और कथाएं को पुराण कहा जाता है। ठीक है। तो अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में इतिहास तथा पुराण का उल्लेख आता है। तो अथर्ववेद में, ठीक है ना, इतिहास पुराण का उल्लेख आता है। और ऐसे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द का अर्थ उससे है जिसे अतीत में घटित माना जाता है और जिसका उल्लेख ब्राह्मणों उपनिषदों में है। तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण में इतिहास पुराण के बारे में भी लिखा गया है। और यहाँ पर अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो इसका मतलब अतीत में ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी ये माना जाता है। ठीक है ना। पुराण का मतलब ही होता है जो प्राचीन है, जो पुराना है और ये उस समय ये घटनाएं हुई हैं। ठीक है ना। तो पहली शताब्दी ईसी तक इस शब्द का प्रयोग किसी देवता पर केंद्रित मिथकों और अनुष्ठानों को समाहित करने वाले पंथी ग्रंथों यानी पुराणों के लिए किया जाने लगा था। ओके। राइट। और ज्ञान के स्वरूप के को 5वें वेद की प्रतिष्ठा प्रदान की गई और इसे दैवी स्वीकृत प्रदान करने के लिए, तो इसे दैवी रचना होने का दावा के प्रयास नहीं हुए। तो जो 5वां वेद था, 4 वेद है हमें मालूम है, साम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद है ना,
यजुर्वेद। इसके बाद पांचवें वेद की भी यहाँ पे प्रतिष्ठा की गई, यानी पांचवें वेद को भी यहाँ पे लिखा गया, माना गया, लेकिन उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आपसे आता है इतिहास पुराण परंपरा क्या है, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक, राइट। प्राचीन ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना को दो बिंदु कोटिबद्ध करते हैं, यानी प्राचीन ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना किस तरह से दिखती है, किस तरह से परिलक्षित होती है, ठीक है ना, या चेतना क्या है, तो उसको दो बिंदु से हम देख सकते हैं। पहला बिंदु था यह अंतर्बद्ध स्वरूप में था। ठीक है, राइट, क्योंकि ग्रंथ जो था वो बहुत बड़ा था। आपने कभी देखा हो या कभी सर्च करिएगा, नेट में देखिएगा, तो ग्रंथ के व्यापक ढांचे में अंतर्बद्ध था और अतः इसका आवरण हटाने की आवश्यकता थी। और उदाहरणों में शामिल है उत्पत्ति के मिथक, दान, स्तुति के मंत्र, प्राचीन वंशों की वंशावलियां इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, मिथक का मतलब मालूम है, जैसे मिथ्या का मतलब झूठ होता है, तो मिथक का मतलब भी यहाँ पर वही है, कुछ ऐसी मतलब कि बातें जो झूठ और असत्य हो। मिथ्या को हम क्या बोल देते हैं, झूठ और असत्य बोल देते हैं। ठीक है ना, तो मिथक को भी अगर देखा जाए तो गप या कपोल, काल्पनिक बातों से माना जाता है ना, तो मिथक का मतलब यहाँ पे काल्पनिक कथाएं माना गया है। ठीक है ना, राइट, जैसे मिथक, दान, स्तुति के मंत्र, प्राचीन वंशों की वंशावलियां, तो यहाँ पे मिथक का मतलब आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। मिथक का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि यह एक परंपरागत कथा, यानी परंपरागत चीजें जो हमें सिर्फ सुनने में आ रही हो। ठीक है ना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हो, बहुत पुरानी चीजें, और अति मानवीय तथा कथित प्राणी या घटना से संबंध रखती हो। मतलब यहाँ पे मानव या प्राणी से वो घटना रखती है, तो मानव और प्राणी से संबंध रखने वाली चीज जो हम परंपरागत या बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो। ठीक है ना, खास तौर पे इसमें अगर देखा जाए तो देवताओं के बारे में, है ना, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, लोग कैसे रहते थे, है ना, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है वो मिथक होता है। ठीक है ना, तो मिथ एक मिथ्या कथा है जिसकी सच्चाई की परीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन हम उसे सच मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार शब्द आ रहा है मिथक, तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है ना, राइट। तो एक ऐसी कथा, एक ऐसी चीजें जो हम परंपरा या आप कह सकते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हों, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को मान रहे हैं, और इस चीज को जनरली दैविक शक्ति से भी माना जाता है। ठीक है, फिर इसका मुख्य अनुष्ठानिक ग्रंथों में बार बार उल्लेख होता है, प्राचीन ग्रंथों का अनुष्ठानिक ग्रंथों में अंतर्बद्ध करने का उद्देश्य इनको स्वीकृति प्रदान करना और इनकी निरंतरता को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो ग्रंथों में, अनुष्ठानिक ग्रंथों में डालने का और इनके उद्देश्य को स्वीकृति प्रदान करना मेन इनका काम था। चलिए अब आगे ले लेते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्बद्ध इतिहास, दान, स्तुति मंत्र, नारा संस्याम और आख्यान, ये देख लेते हैं, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर नारा संस्या दिया हुआ है। अब इतिहास के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, अंतर्बद्ध का मतलब इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इतिहास के अंतर्गत स्वरूप को समझने के लिए हमें वेदों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वेद भी इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास में हम वो चीज पढ़ते हैं जो पुरानी चीज होती, सबसे ज्यादा पुरानी चीज वही हमारे लिए इतिहास हो जाती है, जिसका हास हो चुका है एक तरह से, अगर इतिहास का मीनिंग देखा जाए। ठीक है ना, अंत हो चुका हो। तो इसी समय इतिहास पुराण परंपरा का आरंभ हुआ और वैदिक ग्रंथ अनुष्ठानों का वर्णन, व्याख्या, भाष्य करने वाले जो मंत्र हुआ करते थे, रचनाओं का संकलन, इनका उद्देश्य सभी कुछ जो था वो सरोकारों को प्रतिबिंबित करना नहीं था। यानी कि अगर हम इतिहास के अंतर्गत देखें तो बेस से तो शुरुआत इतिहास में होती ही होती है। इतिहास पुराण परंपरा का भी आरंभ जो है, स्टार्टिंग जो है इसी टाइम से हुआ था। यहाँ पे वैदिक जो ग्रंथ होते थे उनका अनुष्ठान का जो होता था, अनुष्ठानों को वर्णन करना यानी एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ठीक है ना, बहुत सारे जो मंत्र हुआ करते थे, इन सभी चीजों का संकलन इसमें देखा जाता था। तो वेद यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, अब कौन कौन से वेद है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं। और इनमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, जिस सबसे पहले स्टार्टिंग में आदमी ऋग्वेद का नाम लेता है। ठीक है ना, और जिस काल में ऋग्वेद को लिखा गया था वह काल 1500 से 1000 ईसा माना जाता है।
और इसमें 10 मंडल या पुस्तकें, यानी ऋग्वेद में 10 पुस्तकें लिखी गई हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत कितनी पुस्तकें हैं? 10 पुस्तकें हैं। और इसके भाग जो है कुछ पुराने हैं या कुछ अपेक्षित नए हैं। तो पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल दूसरे से 7वें मंडलों के बाद के हैं, यानी कि पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल जो है ये दूसरे से 7वें मंडलों के, यानी दूसरे से 7वें मंडल पहले लिखा गया और इसके बाद फिर पहला 8वां 9वां 10वां मंडल लिखा गया। फिर शाम यज्ञ और तथा अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल है 1000 से 500 BCE। यानी आरण्यक का मतलब होता है जंगल और साथ ही साथ में आप इसको उपनिषद, आरण्यक और उपनिषद इसमें शामिल है। ठीक है, किसमें? साम, यजुर और अथर्ववेद के साथ में। तो वैदिक साहित्य वंश आधारित समाज को प्रदर्शित करता है, जो श्रम को ऋग्वेद कालीन अपेक्षित समता पूर्ण व्यवस्था से उत्तर वैदिक काल के पद सोपानबद्ध ढांचे की ओर संक्रमित कर रहा था। जो वैदिक साहित्य इसमें देखने को मिलता है वो जो उस समय का समाज था वो ये बताता है वैदिक साहित्य कि वंश आधारित समाज था। मतलब कि जिसे बोलते हैं ना कि आप इसे कह सकते हैं वंशानुगत, यानी कि एक के उसी वंश के बाद दूसरे व्यक्ति को उत्तराधिकारी सौंप देना है, बना देना है। ठीक है ना, वंशानुगत कहलाता है। एक ही वंश का परिपाटी, जैसे इंग्लैंड में है देखिए वंशानुगत शासन वहां पे चल रहा है, एलिजाबेथ का कंटिन्यू, तो यही होता है। ठीक है ना। और ऋग्वैदिक समाज अपनी प्रकृति में पशु चारा व कृषि चारावाह किस्म का था। तो अब देखिए ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में यदि समाज के बारे में हम पढ़े तो उस समय का जो समाज था वो पशु चारक और कृषि चारावाह का था। लोग पशुओं को चराते थे, खेती किसानी वगैरह करते थे, कृषि वाला था। ठीक है। और जो उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में बसा हुआ था, तो जो महाद्वीप अपना था उसके पश्चिम में बसा हुआ था ऋग्वैदिक समाज। और यह सिंध तथा सरस्वती के बीच की भूमि थी। सिंध सरस्वती जो नदी थी वो उसके बीच में ये बसा हुआ था। और अगर क्रमिक रूप से इसका पूर्व की ओर विस्थापन हुआ और वैदिक जन गंगा यमुना के दोआब में बस गए, तो एक क्रम के बाद इसका विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब होता है कि पहले पश्चिम में बसा हुआ था और जब उपमहाद्वीप महाद्वीप में परिवर्तन हुआ, प्लेट विवर्तन की जिसको बोलते हैं वो हुआ। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर चला गया, पूर्व की ओर खिसक गया। विस्थापन का मतलब अपनी जगह से हिल जाना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चला गया, जहां पे पहले सिंधु सरस्वती नदी के बीच में था, पश्चिम पूर्व की ओर गंगा जमुना नदी के बीच में आ गया। यह समाज जो है कृषि को अपनाता गया और पशुचारण जो था पीछे छूट गया। पहले पशुचारण कृषि दोनों था वैदिक काल में, लेकिन जब वो पूर्व की ओर विस्थापित हो गया तो कृषि को इसने अपना लिया, कृषि में लोग आगे की ओर बढ़ने लगे और पशुचारण को पीछे छोड़ दिया। और जो ऋग्वेद का मुखिया होता था, अब तक जो अपने कबीले का संरक्षक भार था, उत्तर वैदिक काल में राजा के रूप में उदित हुआ। तो ऋग्वैदिक में जो स्टार्टिंग में मुखिया हुआ करता था, जो अपने पूरे समाज का पालन पोषण करता था, धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में वह मुखिया ना होकर राजा का रूप ले लिया। ठीक है ना। और वह ऐसा व्यक्ति था जिससे यज्ञ अनुष्ठानों की एक श्रृंखला, अभिषेक, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी इत्यादि के माध्यम से विशिष्ट दर्जा प्राप्त किया जाता था। तो हमें मालूम है कि जब भी कोई राजा होता था तो यज्ञ अनुष्ठान करता ही करता था, उसका अभिषेक किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे और इन्हीं के माध्यम से वह एक अच्छा राजा माना जाता था। ठीक है ना। और धीरे धीरे ब्राह्मणों द्वारा राजा को भगवान प्रजापति से जोड़ा जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ही, उसके पहले सब लोग समान थे। उत्तर वैदिक काल जब आया तो धीरे धीरे लोगों के बीच में खाइयां बढ़ती गई और ये जो वंश व्यवस्था थी इसका चलन यहाँ से शुरू हुआ था और ब्राह्मण द्वारा राजा को भगवान से जोड़ा जाने लगा। ब्राह्मण ने क्या कहा कि राजा जो है वो भगवान है और उसे एक दैवी प्रतिष्ठा प्रदान करने लगे। कौन? ब्राह्मण लोग। ठीक है, किसे? राजा को। और बदले में ब्राह्मण जो अनुष्ठानों के ज्ञाता थे, अनुष्ठान वगैरह कराते थे, प्रकांड थे, क्षत्रिय जो योद्धा वगैरह हुआ करते थे उनसे दान पाते थे। तो क्षत्रियों से ब्राह्मणों को दान मिलता था और इस प्रकार दल के राजा के रूप में क्षत्रिय की प्रतिष्ठा को वैधता मिली। वैधता का मतलब कानूनी रूप, और उसे स्वर्ग में स्थान पाने की संभावना का विश्वास दिलाया जाता था। सत्ता शक्ति क्षेत्र क्रम के ऊपर नियंत्रण का आशीर्वाद दिया जाता था। तो ये स्टार्टिंग उत्तर वैदिक काल में हुई थी कि ये माना जाता था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उनके ऊपर राजा आते हैं, राजा को पूरा अधिकार होता था, उन्हें भगवान के समान प्रतिष्ठा पद दिया जाने लगा,
भगवान माना जाने लगा। जो क्षत्रिय हुआ करते थे, क्षत्रिय का मतलब जो लोग युद्ध लड़ा करते थे, वो क्या उनसे क्या होते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो अनुष्ठान यज्ञ करवाते थे, उनसे दान पाते थे, और इस तरह से क्षत्रियों को भी यहाँ पे प्रतिष्ठा मिलने लगी। और क्योंकि कहते थे किसी ब्राह्मण स्वर्ग में स्थान पा सकता है, उसके बाद राजा पा सकता है, अब क्षत्रियों को भी स्वर्ग में जगह पाने की बात की जाने लगी, उन्हें विश्वास दिलाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। तो यदि क्वेश्चन आपसे आता है अंतर्बद्ध इतिहास, दान, प्रस्तुति, मंत्र, नारा संसिया और आख्यान, या क्वेश्चन आता है इतिहास में ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है ना, तो आपको यही लिखना है, ब्राह्मण के बारे में या क्षत्रियों के बारे में आता है। ठीक है, चलिए अभी यह बंधन यजमान, यजमान का मतलब होता है जो यज्ञ का आयोजक होता था। राजा जनरली यज्ञ का आयोजक होता था, यज्ञ करवाता था, और यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले पुरोहित यानी जो ब्राह्मण होते थे उनको घनिष्ठ बनाता था। तो परस्परता का यह बंधन यजमान का, ठीक है, यानी यज्ञ कराने वाला, यज्ञ करने वाले दोनों, ठीक है। तो राजा प्रतिष्ठा, वैधता, सत्ता और शक्ति पाता था, पुरोहित दान, उपहार, दक्षिणा आदि प्राप्त करता था, और जो सबसे अधिक दान देता था उसकी सबसे श्रेष्ठ योद्धा के रूप में प्रशंसा की जाती थी। तो ये दान लेने का एक ब्राह्मणों का तरीका हुआ करता था। और जिन राजाओं ने आरंभिक ग्रंथों में यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न किया था उसके बाद के ग्रंथों में उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो दान, स्तुतियां, नारा संस्या, नारा संस्या का मतलब होता है संस्या यानी कि लोगों की प्रशंसा करना, गाथाएं और वीरों की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं, इस तरह के सैन्य अभियानों और प्रशंसा गानों को अपने में समाहित। पहले के ब्राह्मणों का, पंडितों का, कवियों का काम क्या होता था? राजाओं की बढ़ाई करना, साथ में जिस राजा के अंडर में वो होते थे उन राजाओं की बढ़ाई करते थे, कविताएं लिखते थे, उनके गान करते थे, स्तुति गाते थे, और उनमें से जीविका पालन चलता था। वही काम इस टाइम के ऋग्वैदिक काल के ब्राह्मण किया करते थे राजाओं के बारे में और क्षत्रियों के बारे में। ठीक है, उनका गान वगैरह करके। तो दान, उनको दान, स्तुतियां यानी कि उनको एक तरह से पूजा की तरह करना, मानना, याद करना, नारा संस्या और गाथाएं वगैरह। ठीक है ना, चलिए अब दान, संस्तुति, मंत्र क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दान, संस्तुति, मंत्र यदि है तो ऊपर वाला ही लिख दीजिएगा। धार्मिक चीजों में क्या वो करते थे, क्या उनको दिया जाता था, राजा की वो ज्यादा उदारता प्रशंसा करते थे, राजा को भगवान की प्रतिष्ठा देते थे। ठीक है ना सभी, ये राइट। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं गाथा और नारा संसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे 100% डन कर लीजिएगा। मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है गाथा और नारा संसी। अब गाथा और नारा संसी क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है ना, ओके। तो देखिए गाथा और नारा संसी जो पहली बार ऋग्वेद में उदित हुए थे, यानी ऋग्वेद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किसका? गाथा और नारा संसी का। ठीक है, और साहित्य की प्रवाह पूर्ण सामग्री के रूप में बने रहे जो ऐतिहासिक प्रकृति की साहित्यिक विधा की ओर संकेत करते हैं। तो गाथा और नारा संसी दोनों को ही दैवी ज्ञान के रूप में नहीं देखा जाता था, इन्हें मानवीय रचनाएं माना जाता था, इन्हें धार्मिक गीतों से अलग समझा जाता था। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक ऋग्वेद में कि पहले मुखिया का स्थान होता था, बाद में राजा का ले लिया, और राजा और ब्राह्मण क्षत्रिय तीन यहाँ पर मेन हुआ करते थे। तो राजा और क्षत्रियों की बड़ाई करना, ठीक है ना, अतिशयोक्ति लिखना, उनकी यश, यशस्वी, तेज, ओजस्विनी के बारे में आप कह सकते हैं, उनके यानी कि जो उन्होंने कार्य नहीं किया वो भी कार्य अपने कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो ब्राह्मण पंडित कवि होते थे वो लिखा करते थे और उन्हें सुनाया करते थे, उन्हें खुश किया करते थे। खुश करने के लिए सब कुछ किया जाता था। ठीक है ना, तो ये दैवी रूप में नहीं देखा जाता था। ये जो रचनाएं लिखी गई हैं गाथा और नारा संसी, ये दैवी नहीं है, भगवान की नहीं, क्योंकि वो तो राजा को भगवान मानते थे। तो वो भगवान का रूप नहीं था, वो इंसान का ही रूप था, क्योंकि इंसान ही राजा था। तो धार्मिक गीतों से इनको अलग समझा जाता था। ठीक है, ओके। और ऐतिहासिक सर्वेक्षण अंतर्बद्ध इतिहास की प्रासंगिकता को स्थापित करने दिया गया था। तो इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे BS पाठक ने कहा भी है कि ऋग्वेद में राजसी प्रशस्तियां, गाथाओं और नारा संसियों का संदर्भ स्वयं में ऐतिहासिक रचनाओं की मौखिक परंपरा के अस्तित्व का सुदृढ़ संकेत देता है, जिसमें कभी कभी निश्चित और लिखित धार्मिक परंपरा को प्रभावित किया था। तो यहाँ पर जनरली जो है राजाओं की और क्षत्रियों की बड़ाई के रूप में प्रयोग किया गया गाथा और नारा संसी। ठीक है, ओके। रैवी, चलते चलते मतलब क्या है? रैविया यानी धार्मिक गीत, गाथाएं और नारा संसिया दान स्थित मंत्रों के समान ही है। तो गाथाओं को वेदों में बाद में जोड़ा गया,
मूल रूप से गाथा शब्द का समान अर्थ गीत से था। यही देखिए यहाँ पे हमने गाथा पढ़ा नहीं, गीत गान करना बड़ाई में, ठीक है ना, राइट, ओके ओके। और बाद में इन्हें साहित्यिक विधाओं में विधा में गिना जाने लगा गीत को। तो ये स्टार्टिंग राजा के दरबार से हुई थी। और गाथाओं में रचयिता ब्राह्मण थे, जो मैंने बताया, दान पाने के लिए, राजा को खुश करने के लिए, क्षत्रिय को खुश करने के लिए। विशेष रूप से कर्ण ब्राह्मण, एक इनमें कर्ण यानी एक ब्राह्मण की प्रजाति होती थी, प्रजाति जो गोत्र कर्ण होता था, कर्ण। और दान स्तुति के मंत्रों का उद्देश्य वीरता पूर्वक कृत्यों का यशोगान करना। भले राजा ने वो काम किया हो ना किया हो, उसको थोड़ा सा भी किया हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के करना। तो वीरता के काम को गीतों के माध्यम से क्या करना, प्रस्तुत करना और दान वगैरह लेना। अब इन गाथाओं में राजा क्या, इन गाथाओं का मतलब जो गीत होते थे, तो इन गीतों में राजा के यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह होते थे, ठीक है ना, जब उसका संपादन होता था, निष्पादन का मतलब संपादन खत्म करवाना, और पुरोहित को दी गई उदारतापूर्ण दक्षिणा जो दान दिया जाता था, बिना उसके वीरतापूर्ण कृत्यों को ध्यान में रख के प्रशंसा की जाने वाली होती थी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं रैमी, ठीक है ना। तो रैमी का मतलब क्या होता है, धार्मिक गीत। और ये धार्मिक गीत तभी होते थे जब अनुष्ठान यज्ञ वगैरह किए जाते थे, ठीक है ना। तो कुछ अनुष्ठान यज्ञ कई दिनों तक साथ साथ में चलते थे, और इनके बखान के सस्वर पाठ में कविता को, यानी कि जब यज्ञ वगैरह चलते थे तो उसमें भाई कविता तो सुनानी पड़ेगी, तो धार्मिक कविताएं यहाँ पर सुनाई देती थी, ठीक है ना, राइट। तो गाथाओं में संरक्षण दाताओं द्वारा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त का गुणगान किया जाता था। उच्च प्रतिष्ठा प्राप्ति मतलब राजा और क्षत्रिय वगैरह जो हुआ करते थे, खासतौर पर राजाओं का यहाँ पे गुणगान महिमा मंडन में किया जाता था, ठीक है ना। जैसे शूद्र भी रहा हो सकता था जिसके ब्राह्मणत्व को अब स्वीकृति मिल गई होती थी, ठीक है ना। चलिए तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इस वाले लेशन में, आख्यान। आख्यान का मतलब क्या होता है, आख्यान राजाओं और वीरों के अभिनंदन में रचे गए थे, राजा और वीरों के बड़ाई में रचे गए गीत। तो ये यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान उच्चारित किए जाने वाली कथाएं या बखान होते थे, आख्यान, ठीक है। और ये ऋग वैदिक काल में ही अस्तित्व में आए रहे होंगे, और ये नारा संशियों की तरह ही थे, किंतु इनका संकेतार्थ भिन्न था, यानी इनका अर्थ जो होता था वो भिन्न होता था। तो बस यहाँ पर आख्यान का मतलब क्या है इतना याद कर लीजिए कि राजाओं और वीरों के अभिनंदन में रचे गए कुछ गीत वगैरह होते थे, ठीक है, कविताएं वगैरह होती थी। तो आख्यान का एक उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, देवासुरम है, जो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। तो जब राजा और वीरों का जब ये लड़ने वगैरह जाते थे तो उनका वीरता पूर्वक वर्णन किया जाता था, जिसका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में किया गया है, ठीक है, राइट, ओके। और जिसमें अधिकांश राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, ठीक है ना। और बीते युगों के उन राजाओं का उल्लेख किया जाता था, और जिसमें अश्वमेध यज्ञ वगैरह आदि को लिखा जाता था आख्यान में, ठीक है, राइट, ओके। क्योंकि मौखिक परंपरा होती थी, और मौखिक परंपराएं जनरली हम लोग देखते हैं कि जो चीजें मौखिक होती है, वर्बली ओरल होती हैं, उनमें क्या होता है, आते आते वो बदल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की जुबान में जाती है वो उस तरह से अपना रूप धारण कर लेती है। तो महाभारत जो इतिहास परंपरा से संबंध रखता था, में भी कई गाथाएं शामिल है, और कभी कभी गाथा और नारा संसी के संयुक्त रूप से भी किया गया था, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उत्तर वैदिक काल में इतिहास पुराण की परंपरा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल और इतिहास पुराण परंपरा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं नारा संसी का मतलब क्या है। देखिए नारा संसी का मतलब होता है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक शब्द बार बार कहीं पे यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर यूज किया गया है, नारा संसी, ठीक है ना। तो नारा संसी का मतलब होता है कि मनुष्यों की प्रशंसा, मनुष्यों को प्रसन्न करना। ये स्त्रीलिंग एक तरह संज्ञा जो है स्त्री कहलाएगी नारा संसी, लेकिन मनुष्यों को प्रशंसा करना, खास तौर पे जब वेद में मंत्रों का वह भाग जिसमें राजाओं के दान आदि की प्रशंसा है, तो वेद में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और मंत्रों का वह भाग हो जिसमें राजाओं को आदि को दान किया जाता था, और उनकी प्रशंसा में ये चीजें गाई और की जाती थी, ठीक है ना। तीन नारा संसी, मनुष्यों की प्रशंसा या स्तुति करना, ठीक है ना, ये नारा संसी कहलाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो नारा
नाराशंसी जो होता है वो कविता कोश भारतीय काव्य का विशालतम और अव्यवसायिक संकलन है, जिसमें हिंदी, उर्दू, भोजपुरी आदि भाषाओं में लिखा गया। तो बस आप इतना जान लीजिए कि मनुष्यों की इसमें प्रशंसा की जाती थी, ठीक है, उनकी स्तुति की जाती थी। वेद मंत्रों का एक भाग है जिसमें राजाओं से दान आदि मिलते थे, उनका प्रशंसनात्मक उल्लेख यहाँ पर मिलता है, यानी प्रशंसा उनकी की जाती थी, ठीक है। तो ये नाराशंसी कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसे देख लीजिए, ठीक है, माइंड में रख लीजिएगा। चलिए अब महाकाव्य देख लेते हैं। तो देखिए महाकाव्य प्रारंभिक रूप से मौखिक रचनाएं थी, जिन्हें बाद में समय के एक कथा वृत्तांत के माध्यम से सम्मिश्रित और संयोजित रूप ले लिया। महाकाव्य प्रारंभिक रूप से क्या है, मौखिक रचनाएं थी, ठीक है ना, और बाद में कथा के माध्यम से है, ठीक है ना, एक संयोजित और सम्मिश्रित रूप ले लिया। यानी कथा के माध्यम से जो कथाएं कही जाती थी, ओरल कही जाती थी, मौखिक कही जाती थी, बाद में वो इनको जोड़ दिया गया। और यही कारण है कि उनकी तिथि का निर्धारण करना आसान नहीं है, यानी कि महाकाव्य कब आए, इनका जन्म कब हुआ, कब लिखा गया, ये नहीं बताया जा सकता है। तो वह उस समय से पूर्व की घटनाओं का वर्णन करती जब उनकी रचना की गई थी। तो महाकाव्य की डेफिनेशन यदि आप दें तो उस समय की पूर्व की घटनाओं का वर्णन करना, यानी अपने समय की पूर्व की घटनाओं का वर्णन करना जब उसकी रचना की गई थी। तो मान लीजिए यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, मान लीजिए 1000, 1500, 2000 वर्ष पूर्व की घटना है, तो 2000 वर्ष पूर्व के पहले की घटनाओं का वर्णन करना ही महाकाव्य कहलाता है, ठीक है ना। तो इनमें अंतर्बद्ध इतिहास के तत्व भी शामिल है, और पुनः इस पर बल देना महत्वपूर्ण होगा कि इतिहास के मान्य अर्थ के अनुसार इतिहास नहीं है, क्योंकि इनमें उसके बारे में वृत्तांत शामिल है जिनमें विषय में यह माना जाता था, ऐसा घटित हुआ था। तो यहाँ पे फिर वही चीज आएगा, जैसे मैंने कहा मिथ्यक, मिथ्यक का मतलब क्या होता है, मिथ्यक का मतलब यही होता है कि इसमें जो घटित हुआ हो, ऋग्वेद का मतलब, पुराण का मतलब, यही सब पुराने टाइम के हैं ना, तो जो उस समय घटित हुआ सही है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन घटित हुआ है बस उसी का वर्णन किया जाता है। तो भारत में दो मुख्य महाकाव्य, भारत और महाभारत, रामायण है, और दोनों में ही कई पेशक शामिल है, ठीक, छेपक शामिल है। अतः इनमें किसी एक की ही लेखक की कृति नहीं माना जा सकता है। महाभारत में आख्यानात्मक खंड यानी बहुत सारे खंड और एक वंश आधारित समाज की पृष्ठभूमि की ओर संकेत करते हैं। तो महाभारत में कौरव और पांडवों के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है ना। तो पांडव एक समाज था जो पांडवों का था, और एक वंश यही हुआ, एक वंश के बारे में पूरा महाभारत लिखा हुआ है, ठीक है ना। और किंतु बाद में जोड़े गए उपदेशात्मक छेपक राज व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। बाद में जो उसमें जोड़े गए चीजें हैं वो वहां पर जो वहां की राज व्यवस्था थी उसके बारे में बताया जाता। तो महाकाव्यों में शामिल कविताओं के मूल को ऋग्वेद की दान स्थित रचनाओं तक वैदिक साहित्य की गाथाओं, नाराशंसियों और आख्यानों तक ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो पुराने समयों में ऐसे वृत्तांत है जिनका परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए फिर से बखान किया गया है। तो पुराने समय के बारे में हमें नहीं पता था, और ये सब पता हमें किससे चलता है, महाकाव्यों के माध्यम से पता चलता है, ठीक है ना, कि उस समय का राज व्यवस्था, उस समय का लोगों का रहन सहन, उस समय का समाज कैसा था, ठीक है ना। और इसमें केंद्र और राजा और राजपुरुष है, दोनों ही महाकाव्य कथाओं या कहानियों के वाचन से विकसित हुए हैं। तो मेन बिंदु क्या होते थे, राजा ही हुआ करते थे। तो ये महाभारत का, रामायण के पुराने स्वरूप को राम कथा था, महाभारत को भारत कहा जाता था, ठीक है। तो रामायण को राम कथा और महाभारत को भारत, और दोनों ही स्थान विशेष से जुड़े हैं, एक अयोध्या से और एक कहां से जुड़ा हुआ है, मथुरा से, सॉरी कुरुक्षेत्र से, तथा दो मुख्य वंशों के आसपास घूमते हैं। और इस प्रकार महाभारत के केंद्र में पश्चिमी गंगा घाटी का एला वंश और रामायण के केंद्र में मध्य गंगा घाटी का इक्ष्वाकु वंश है, ठीक है। महाभारत परिवर्तन के 3 चरणों से गुजरता है। मूल रचना का साहित्यिक पाठ व्यास ने रचा था, ठीक है, और जिसको बाद के संपादकों संभवतः भृगुओं ने छेपकों को जोड़ा, यानी कुछ चीजें, छेपकों का मतलब कुछ चीजों को मिला के उन्हें मिक्स किया, जोड़ा गया। और अंतिम चरण राजत्व तथा विष्णु की उपासना का प्रचार करता है, ठीक है, राइट। तो ये देख लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकता है महाकाव्य से, ठीक है। तो फिर उसमें रामायण महाभारत के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो महाभारत में 18 पर्व यानी 18 अध्याय शामिल हैं, और जिसमें कुछ अध्याय महाकाव्य का केंद्रीय भाग भी बनते हैं, कई छेपक भी हैं। और यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण तथा राजनीतिक प्रभुता क्षेत्र संघर्ष का वर्णन करता है। कौरव पांडव थे, और कौरव पांडवों को 1 इंच जमीन भी देना नहीं चाहते थे, और पांडव उसे लेना चाहते थे, और इन्हीं के बीच की पूरी कहानी है महाभारत। तो दोनों के ही गुरु
दोनों ही पुर के वंशज हैं। पांडवों के साथ संबंध रखने वाला विशेष चरित्र वृष्णि कुल के कृष्ण का है। वृष्णि जो है कुल के कृष्ण का है। तो पांडव और के साथ जो मेन संबंध था वो कृष्ण का था। मूल रूप से मौखिक तथा सूत परंपरा का हिस्सा महाभारत का जन्म हुआ। ठीक है ना। चलिए फिर अधिकार के बारे में इसमें आ गया। अधिकार के बारे में क्या आ गया? बड़ा तो कौन थे? बड़े अर्जुन थे, अर्जुन, लेकिन उनको वहां पर अधिकार नहीं दिया गया। पांडव के पुत्र को राज सिंहासन नहीं दिया गया, बल्कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच, युधिष्ठिर थे बड़े, तो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच उत्तराधिकारी का विवाद रामायण और महाभारत के बीच में देखने को मिलता है। जो सबसे बड़ा होता है, जैसे ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है संबंधित समस्या बड़े प्रकट करती हो। यही रामायण में भी था। रामायण में राम को बनाना जाना चाहिए था, लेकिन जो भरत की माँ थी वो चाहती थी कि हमारे बेटे को बनाया जाए। तो जो ज्येष्ठ अधिकार था उसकी समस्याएं दोनों ही महाकाव्यों में देखने को मिली थी। ठीक है, ओके। महाभारत मूल रूप से सूतों चरणों द्वारा रचा गया था, किंतु बाद में इसे ब्राह्मणों द्वारा आत्मसात किया गया था, सूतों चारणों द्वारा, और इन्हें इसे लिखित स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है। और जो छेपक बाद में गीत वगैरह जो जोड़े गए, राम को दैवी स्वरूप प्रदान करने, राजा के कर्तव्य आचरण संबंधी अश्व वगैरह जो है यहाँ पे छेपक के माध्यम से मिलते हैं। तो देख लीजिएगा, आपके लिए महाकाव्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें महाभारत और रामायण आएंगे। ठीक है ना। तो महाकाव्य में उन समाजों का वर्णन है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था, और साथ ही वेदों में अज्ञात तथा उसके बाद के काल के वंशों और रीतों का भी समावेश किया गया है। ठीक है ना। और इसमें दो मुख्य वंशों में से एक चंद्रवंश को देखा जाता है। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, चलिए अभी इसमें इंपॉर्टेंट रामायण भी देख लीजिएगा। ऊपर तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाई दिया है कि क्या है दोनों। ठीक है ना। ओके, चलिए पुराण। पुराण क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि शुरू में भी हमने पुराण ही पढ़ा है। तो सामान्य युग प्रथम शताब्दी के मध्य में इतिहास पुराण की परंपराओं का पुराणों के रूप में संकलन हुआ है। और इतिहास को इस सीमा तक दर्ज किया गया है कि अंतर्बद्ध इतिहास के मूर्त रूप इतिहास को संक्रमण को निरूपित करता है। जो हमने ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो जो ब्राह्मणों द्वारा जो भी जानकारी दी जाती थी उसका मौखिक यहाँ पे उपयोग किया गया था, मौखिक रूप में लिखा गया था। फिर आगे आने वाली टाइम में इसको लिखित रूप दिया गया है। ठीक है ना। तो प्रत्येक पुराण किसी देवता पर केंद्रित था और वर्तमान और अतीत के एकीकृत विश्व दृष्टि उपलब्ध कराने के प्रयास, यानी कि यहाँ पर पूरे विश्व को एक ही माना गया है पुराण में। और इसका वंशानुचरित वाला खंड समान युग की प्रथम शताब्दी के मध्य था। तो इसे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि पुराण का आता है। तो जो मैंने आपको शुरू में पुराण बताया है, यदि आप इसे लिख देंगे तो बड़े आराम से नंबर पा जाएंगे। ठीक है ना। फिर जो गुप्त काल में पुराण का क्या था, बौद्ध काल में पुराण का क्या था, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सारांश आ गया है। ठीक है, राइट, ओके। वेद भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साहित्य। वेद 4 है, ऋग, साम, यजु, अथर्ववेद। ठीक है, ये 1500 से 1000 BCE के काल में मानी जाती है। ठीक है ना। और बाकी के 3 वेद लगभग 1000 से 800 बीसवीं उसमें लिखे गए हैं। ब्राह्मण या गद्य ग्रंथों का विपुल साहित्य, इसमें धार्मिक विषय विशेषकर यज्ञों के निष्पादन अनुष्ठान वगैरह जो होते से संबंध रखता है। आरण्यक यानी वन संबंधी ग्रंथ जो होते थे, और उपनिषद यानी रहस्यात्मक सिद्धांत होते थे। तो वनवासी ऋषियों तपस्वियों द्वारा ईश्वर, दुनिया तथा मानवता के संबंध में रचे गए मंत्र आरण्यक में देखने को मिलते हैं। और प्राचीनतम भारतीय दर्शन का श्रेष्ठ भाग भी इसमें संकलित है। प्रशस्ति, प्रशस्त का मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को महत्व देते हुए एक तरह की श्रद्धा प्रकट करना, उनकी प्रशंसा में वाचन या लेखन काम करना। ठीक है ना। वंशानुक्रम, एक ही पूर्वज के सीधे वंशक्रम जिसका शासन होता था। तो ये यूनिट हमारी फिनिश्ड हो गई है। नेक्स्ट यूनिट में हम बौद्ध जैन समस्या परंपराएं लेंगे। तो इस यूनिट का वेट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय।